नमस्कार दोस्तों, आज का डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। कुछ दिन पहले ही बिहार और उत्तर प्रदेश में कई लोगों के शव नदियों में तैरते हुए मिले थे। इसके बाद से ही आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। लेकिन क्या आपने कभी इस बात को समझने की कोशिश की है कि जिंदा इंसान तो पानी में डूब जाता है, लेकिन शव पानी के ऊपर क्यों तैरने लगता है? अगर किसी इंसान को तैरना नहीं आता हो और वो अगर पानी में डूब जाए तो लाख कोशिश के बाद भी डूब जाता है, लेकिन शव बिना किसी कोशिश के पानी के ऊपर तैरने लगता है। आज हम आपको इस लेख के माध्यम से इसके पीछे की वजह बताएंगे। आपको बता दें कि किसी भी चीज़ का पानी पर तैरना उसके घनत्व और उस वस्तु द्वारा हटाए गए पानी पर निर्भर करता है। अधिक घनत्व वाली चीज़ें पानी में जल्दी डूब जाती हैं। जीवित इंसान के शरीर का घनत्व भी पानी के घनत्व से ज़्यादा होता है। वहीं पानी में डूबने के दौरान उसके फेफड़ों में काफ़ी मात्रा में पानी भर जाता है। इसी वजह से इंसान की मृत्यु हो जाती है। वैज्ञानिक आर्किमिडीज के सिद्धांत के मुताबिक कोई भी वस्तु पानी में तभी डूबती है जब वो अपने भार के बराबर पानी नहीं हटा पाती है। अगर वस्तु के द्वारा हटाए गए पानी का भार कम होगा तो वस्तु पानी में तैरने लगती है। अगर किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके अंदर गैस पैदा होने से शरीर पानी में फूलने लगता है। फूलने के कारण शरीर का आयतन बढ़ जाता है, जिससे शरीर का घनत्व कम हो जाता है। इसी वजह से मृत शरीर पानी में तैरने लगता है। मृत व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली काम करना बंद कर देती है। ऐसे में बैक्टीरिया उसकी कोशिकाओं और ऊतकों को खत्म करना शुरू कर देती है। इसी वजह से शरीर के अंदर मौजूद विभिन्न गैसों जैसे मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आदि का शरीर में बनना और निकलना शुरू हो जाता है। आम तौर पर आपने पानी में बहुत सारी चीज़ों को तैरते हुए देखा होगा। कागज़, लकड़ी, पत्ते, इनके साथ ही बर्फ भी ऐसी चीज है जो पानी में डूबती नहीं है। इसके पीछे की वजह यही है कि भारी चीज पानी में डूब जाती है, लेकिन हल्की चीज पानी में तैरने लगती है। धर्म को भूलते जाना या उसके वास्तविक स्वरूप से अनभिज्ञ रहने का ही परिणाम है कि व्यक्ति हर क्षण दुख और पीड़ा को जीता है। तनाव का बोझ होता है, चिंताओं का विराम नहीं दे पाता, लाभ हानि, सुख दुख, हर्ष विवाद को जीते हुए जीवन के अर्थ को अर्थहीन बनाता है। वह असंतुलन और आडंबर में जीते हुए कहीं न कहीं जीवन को भारभूत महसूस करता है, जबकि इस भार से निर्धार होने का उपाय उसी के पास, उसी के भीतर है। जरूरत है अंतर में गोता लगाने की। जब जब वह इस तरह की कोशिश करता है तो उसे महसूस होता है कि जीवन तो बहुमूल्य है, श्रेष्ठ है, आनंदमय है और आदर्श है। धर्म को हम भीतर न तलाश कर बाहर तलाशने की भूल कर रहे हैं। कभी हम उसे मंदिर, मस्जिद
गुरुद्वारा में तलाशते हैं तो कभी सिद्धांतों, क्रियाकांडों, रीति रिवाजों, परंपराओं में खोजते हैं जो जीवन के नैतिक मूल्यों को सम्मान देता है, अच्छाइयों के प्रति आस्था रखता है और बुराइयों के प्रति संघर्ष करने का साहस रखता है। उसकी संवेदना दुखी और पीड़ित मानवता के लिए हर क्षण जीवंत रहती है। ऐसे व्यक्ति सचमुच सच्चे धार्मिक हैं और उनकी धार्मिकता भी प्रभावी और कार्यकारी है। धर्म का महत्वपूर्ण पड़ाव यही है कि हम सही को सही समझें और गलत को गलत। गांधी जी के 3 बंदरों की सीख धर्म की सार्थक व्याख्या है कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। धर्म की शिक्षा लौकिक विषयों की तरह नहीं दी जा सकती, हृदय की भाषा में दी जाती है। भगवान महावीर आदमी को उपदेश दृष्टि देते हैं कि धर्म का सही अर्थ समझो, धर्म को सही अर्थ में जियो। धर्म हमें सुख, शांति, समृद्धि आज अभी दे या भविष्य में, इसका मूल्य नहीं। मूल्य है धर्म हमें समता, पवित्रता, संवेदना और करणीय अकरणीय का ऐसा सूत्र देता है कि हर परिस्थिति में तुम अनछुए रह सको और उन कणकों में आनंद की अनुभूति कर सको। महामारी से जनता झटपट मर जाती है, किसी को अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, किसी को प्राण रक्षक सिलेंडर मिलता है तो वह वक्त जरूर खाली निकल जाता है। जरूरी दवाओं की खुले बाजार में किल्लत हो चली है। वैसे ग्रे मार्केट में सब कुछ भारी भरकम रकम अदा करके खुले आम मिल रहा है। चिकित्सा जगत में वंस इन ए लाइफ टाइम टाइप का मन भावन सीजन चल रहा है। कुछ लोग गर्म मौसम और लॉकडाउन को जमकर एंजॉय कर रहे हैं। आजकल वे सोशल मीडिया पर अनवरत बहसियाने के अलावा जो महत्वपूर्ण काम करते हैं वह है चादर तानकर अपने नरम बिस्तर पर 8 की आकृति बनाकर सोने का। वैसे वे चाहे तो 1 नंबर वाली सरल रेखीय आकृति में भी नींद का लुत्फ उठा सकते हैं, लेकिन पैरों को पेट में दुबकाकर पड़े रहने में गरीब गुरबा जैसी तो फील आती है, वैसी अन्यत्र दुर्लभ है। असल सरोकारी वही है जो जन साधारण के दुख दर्द का फर्स्ट हैंड तजुर्बा हासिल करे। जेनुइन फीलिंग और उपयुक्त शब्दावली में लिपटी अभिव्यक्ति ही दरअसल बड़ी चीज है। जानकर बताते हैं, सुनहरी पन्नी में सलीके से रैप किया गया पुराना गुड़ स्वाद में अवसाद दूर करने वाली डार्क चॉकलेट सा लगता है। कोई बता रहा है कि कोविड की दूसरी लहर भले ही आकर एक बारगी चली जाए, लेकिन इसका अंश आने वाले समय में रह रहकर स्मृति में आता जाता रहेगा। फल और तरकारी के कारोबारी इस वक्त को इसलिए याद रखेंगे कि जब बाजार किसी वस्तु में औषधीय गुण की थाह पा लेता है तब वह चीज रातों रात नायाब हो जाती है। लगता है कीवी से लेकर नारियल पानी तक निकट भविष्य में डॉक्टर का लिखा पर्चा दिखाकर
मेडिकल स्टोर पर मिला करेंगे। कटहल, कचालू और कुंदरू जैसी अल्पज्ञात तरकारियों और जंगल जलेबी व सहतूत जैसे देशज फलों के लिए तो लॉबिंग शुरू हो ली है। आज नहीं तो कल देश दुनिया में वही नाते रिश्ते टिकेंगे जो दवाई जैसे होंगे। समाप्त।